7 अक्टूबर के बाद अगर किसी के पास जो है वो लाइसेंस नहीं होगा तो उसको जेल की थाने की हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी और इसके साथ साथ उसके खिलाफ जो है वो पर्चा भी दर्ज होगा। बाइक चलाते हैं या फिर गाड़ी जिनके पास है ये उनके उस पे होगा या फिर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके खिलाफ भी होगा। सर जी अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई है, किसी भी उम्र से ताल्लुक रखते हो, तबके से ताल्लुक रखते हो, जेंडर से ताल्लुक रखते हो, जो रोड के ऊपर अपना लाइसेंस कैरी नहीं करता वो समझ लें कि उसकी कोई शनाख्त ही नहीं है रोड के ऊपर। मैं अगर ये इन्फोर्समेंट कर रहा हूँ तो मैं एक्सीडेंट रेट देख के कर रहा हूँ। जब क्रैकडाउन शुरू होगा तो एक दफा सबको पता चलेगा कि प्लीज अपने बच्चों को एक्सपोज ना करें रोड पे। जो एक प्रिस्क्राइब्ड एज है लाइसेंसिंग के लिए वो 18 साल है। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ करेंगे या जिसकी नंबर प्लेट नहीं है या फिर बाकी जो लाज़िमात है बाइक में या गाड़ी में वो पूरे नहीं है उसके खिलाफ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो बग़ैर लाइसेंस और जो कम उम्र बच्चे जो कि ड्राइविंग करते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए उनके खिलाफ जो है वो सख्त क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। 7 अक्टूबर की डेड लाइन दी गई है। 7 अक्टूबर के बाद अगर किसी के पास जो है वो लाइसेंस नहीं होगा तो उसको जेल की थाने की हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी और इसके साथ साथ उसके खिलाफ जो है वो पर्चा भी दर्ज होगा। मेरे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो हमजा हमायूं साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया। सर ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है कि जो जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनके खिलाफ पर्चा भी होगा, ये बताइएगा इसका क्या फ़ायदा क्या होगा जो मतलब बाइक चलाते हैं या फिर गाड़ी जिनके पास है ये उनके उस पे होगा या फिर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके खिलाफ भी होगा? सर जी अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई है, किसी भी उम्र से ताल्लुक रखते हो, तबके से ताल्लुक रखते हो, जेंडर से ताल्लुक रखते हो, जो रोड के ऊपर अपना लाइसेंस कैरी नहीं करता वो समझ लें कि उसकी कोई शनाख्त ही नहीं है रोड के ऊपर। और अगर वो गाड़ी चला रहा है, अगर उसकी अपनी ज़ात को उससे नुकसान है ही है, लेकिन एक दूसरे शहरी को भी उसकी ज़ात से नुकसान है। मैं अगर ये इन्फोर्समेंट कर रहा हूँ तो मैं एक्सीडेंट रेट देख के कर रहा हूँ। कितने एक्सीडेंट्स विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग और वन वे वायलेशन के खिलाफ हुए, तो उस चीज़ को देख के मद्देनजर रखते हुए ये इन्फोर्समेंट की जा रही है। अभी तक इस पर कोई क्रैकडाउन शुरू नहीं हुआ। जब क्रैकडाउन शुरू होगा तो एक दफ़ा सबको पता चलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जिस तरह आवाम का रिस्पॉन्स है, आवाम आ रहे हैं, हमारी आवाज़ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग आएँ, अपने ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते लाइसेंसेस बनाएं। शर्ह बढ़ रही है लाइसेंस की, जो कि बहुत ही खुशैन बात है। रोड्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह बिहेव करें तो इससे बेहतर क्या खबर हो सकती है कि एजुकेशन के जरिए शहरी मान जाए और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा सर ये बताइएगा शहरियों की इतनी बड़ी तादाद है, आपको लगता है 7 अक्टूबर तक जो डेडलाइन दी गई है उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो सकती हैं? सर 7 अक्टूबर के बाद हम कोई अपने लाइसेंस बनाने का प्रोसेस ख़त्म नहीं कर रहे। पहली तो बात है कि 1 अक्टूबर या 7 अक्टूबर से उन लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा जिनके पास लर्नर भी होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अपने लाइसेंस की कार्रवाई शुरू करवा दें, उसका प्रोसेस शुरू करवा दें। उसके बाद भी हमारा लाइसेंसिंग ब्रांच बंद नहीं होगी। अगर कोई बंदा ड्राइवर नहीं है तो वो अपने गार्डियन के साथ आ सकता है, गार्डियन के साथ आके अपना लाइसेंस या लर्नर बनवाए। रोड के ऊपर एक्टिवली गाड़ी, बाइक, बड़ी गाड़ी, कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी गाड़ी चलाते हुए अगर लाइसेंस के बगैर पकड़ा गया तो ये कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, जो कि पर्चे की कार्रवाई है और जो कि बिल्कुल जायज़ कार्रवाई है। अच्छा सर ये जो कार्रवाई आप करेंगे सिर्फ जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ करेंगे या जिसकी नंबर प्लेट नहीं है या फिर बाकी जो लाज़िमात है बाइक में या गाड़ी में वो पूरे नहीं है उसके खिलाफ? अभी फ़िलहाल जो हम टारगेट कर रहे हैं वो वन वे वायलेशन और लाइसेंसेस को कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ी वायलेशन है। पर्चे की कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होगी जो कि वन वे वायलेशन कर रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है। बाकी जो रेगुलर चलान हैं उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा, उनके खिलाफ जो बाकी वायलेशन आपने बताई है वो कर रहे होंगे, लेकिन FIR सिर्फ इन 2 वायलेशन की हद तक है। अच्छा सर आप नहीं समझते कि जो लाइसेंस के बगैर जो जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे इससे जो है वो जो आम क्राइम है उसके पे भी जो है इससे इम्पैक्टफुल साबित होगा ये वाला, और उनको मतलब उनके मुलजिम के साथ खड़ा किया जाएगा कि हमारे पास लाइसेंस नहीं हो और जो बाकी क्राइम हमें उनके साथ खड़ा कर दिया गया है? सर जी जितनी वार्निंग, जितना शोर हम कर चुके हैं, इसके बाद तो एक जिम्मेदारी शहरी होने के नाते आप इधर आए सर, आए और उस कार्रवाई से बने। क्यों खड़े होते हैं मुलजिमों के साथ? क्योंकि एक बंदा अगर रोड पे विदाउट लाइसेंस है और वो ड्राइवर नहीं है, वो तो खतरा है एक दूसरे की जान के लिए। तो प्लीज किसी की जान के लिए खतरा ना बने। बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, तरला कर रहा हूँ आपका। सर कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद है जो कि बाइक वगैरह या फिर गाड़ियाँ भी चलाते हैं अक्सर, तो उनके ID कार्ड के बगैर लर्नर बन सकते हैं या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? नहीं सर, कम उम्र बच्चों के लिए मेरा जो है वो खवातीन माएँ बाप जो उनके वालिदैन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को एक्सपोज ना करें रोड पे। जो एक प्रिस्क्राइब्ड एज है लाइसेंसिंग के लिए वो 18 साल है। क्या आप 18 साल से पहले किसी को शनाख्ती कार्ड दे सकते हैं? नहीं।
تو پھر اسی طرح لائسنسنگ بھی 18 سال کے بعد ہے. اس کو اسی طرح ہی کنسیڈر کریں جس طرح ایک آئیڈینٹی آن دا روڈ, آپ کا شناختی کارڈ آن دا روڈ آپ کا لائسنس ہے. اور سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر سے آگے ڈیٹ بڑھائی جا سکتی ہے, جس طریقے سے شہریوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور آپ کو اچھا رسپانس مل رہا ہے شہریوں کی جانب سے, جتنے بھی لرنر یا لائسنس وغیرہ بنا جیسے رہے آپ کو بتا دیا کہ اگر ایسا ہی رسپانس دے گا تو ڈیٹ آگے بڑھانی کیا, ہم اپنی انڈیکس تک پہنچ جائیں, ہم اس ڈیٹ کو ویو آف بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری گزارش ہے اور اپیل ہے شہریوں سے کہ پلیز ہمارے بازو بنیں, ہمارے پہ اعتماد کریں, ہم میکسیمم فیسیلیٹیشن دیں گے, آئیں اور اپنا جو آپ کا شہری ہونے کے ناطے جو آپ پہ فرض ہے اس کو نبھائیں اور اپنا سر لائسنس. بعض ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے نوجوان یا پھر ٹریفک کے وہ بھی سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ون پہ. اکراس دا بورڈ کارروائی ہوگی سر, انشاءاللہ اکراس دا بورڈ سیم کارروائی ہوگی, اس کی ذمہ داری میں لوں. بہت شکریہ جی. حمزہ ہمایوں صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود تھے. یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ لائسنس بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لرنر بنانے کے لیے آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 7 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا یا پھر جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج ہوگا, اور جو کم عمر بچے ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے ان پہ بھی ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت کریک ڈاؤن 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ